प्रयागराज महाकुंभ में। और एक साधु जी हैं जिनसे आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी ऐसी अवस्था में, और उनसे मैंने बैक कैमरा बात करी तो उनका नॉलेज सुन के मेरे को लगा कि हमें कुछ बात करनी चाहिए। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सर जो है श्री अशोक कुमार। कैमरे में आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार। और आपका जन्म कहाँ का है जी? मेरा जन्म जो है एक जिला झांसी में ग्राम घुरैया नाम करके है। तहसील जो है हमारी टहरौली है और जिला झांसी लगता है। जी जी वृंदावन में वास कर रहे हैं। जी जी। तो अभी आप मतलब आप किस अवस्था से वृंदावन में हैं और आप पूरी तरीके से वैराग्य में हैं? हाँ, हमने अब बैरागी समझा, मतलब ऐसा कि जो है भगवान का परम धाम है और इसके लिए जो है देवता भी तरसते हैं। वृंदावन की जो है रज एक ऐसी चीज़ है कि वृंदावन धाम में रहना एक जन्म जन्मांतर के जो है पुण्य जो है आदमी के उदय होते हैं, तब वृंदावन में वास मिलता है। और हमने भी सोचा कि अब जो है अब हमारी 72 साल की उम्र होने जा रही है। नहीं जी, तो इससे पहले आप कुछ कार्य करते थे? हाँ, हम इसके पहले जो है गांव रहा करते थे। तो गांव पे खेती किसानी वगैरह, आपका परिवार वगैरह सब है, बच्चा है, वो बहू है, 2 नाती हैं, परिवार है सब। इसलिए अब सब पूरे काम पूरे हो गए, इसके बाद अब भगवान के जो है धाम में पहुंच। अच्छा जी, तो पहले आप गृहस्थ आश्रम में थे? हाँ, पहले हम गृहस्थ आश्रम में थे, अब हमने बैराग ले लिया और 4 साल से करीब हम वृंदावन में वास कर रहे हैं। तो आप घर नहीं जाते हैं? जाते हैं, घर नहीं जाते हैं, बराबर वृंदावन में रहते हैं। 4 साल से आप वृंदावन वास कर रहे हैं जी। तो प्रयागराज कुंभ मतलब कैसे आना हुआ और आप क्या सोच लेके आप यहाँ पे आए? कुंभ का तो एक ऐसा है कि दूर दराज से लोग, कुंभ का तो यार 150 साल बाद ये कुंभ पड़ रहा है, महाकुंभ है। अगर ऐसे कुंभ में अगर जो व्यक्ति ना जा सके तो उसके लिए फिर क्या क्या कहा जा सकता है। यानी कुंभ में शामिल होना एक बहुत धार्मिक चीज़ है और पुण्य उदय होते हैं तभी जो है ऐसे अवसर मिलते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे जो है 1 महीना हो गया है, कल वास कर रहे हैं जी। जो चूंकि आप साधु हैं, आपका अध्ययन भी काफ़ी रहा होगा, तो थोड़ा सा कुंभ के बारे में थोड़ा क्या कुंभ की क्या विशेषताएं और कुंभ में आने का क्या फल मिलता है, गंगा मैया में स्नान करने का क्या फल है, इसका थोड़ा सा संक्षिप्त। माघ महीना में प्रयागराज जो है एक राजा है और सारे तीर्थों का प्रयागराज सारे तीर्थों को जो है निमंत्रण करते हैं। तो जो जितने तीर्थ स्थान हैं वो सारे तीर्थ जो है आज माघ के महीना में प्रयागराज में उपलब्ध रहते हैं। तो यहाँ आने का यही महत्व है। गंगा में स्नान, जन्म जन्मांतर के जो है पाप धुल जाते हैं, सब देवताओं के दर्शन होते हैं, साधु महात्माओं के दर्शन होते हैं और अच्छा बुरा सब कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे। जी जी, मैंने देखा है जैसे अब साधु महात्मा है, साधु संत, मान लो अब 100 में 2-4 ऐसे लोग हैं जिन्हें संत कहा जाता है। संत की तो परिभाषा ही मतलब जो है अलग होती है। वृक्ष कबहु न फल भके नदे न संचय नीर, वो परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, जिनमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं उन्हें संत कहा जाता है। अब सारे लोग संत ही संत दिखाई दे रहे हैं यहाँ, तो हम उनकी देख रहे हैं कहानी। लाल पीले कपड़े काले पहने हैं लोगों को, कुछ साधु हम देख रहे हैं ठग रहे हैं। अरे एक औरत से 500 रुपये ठग लिए एक ने। हम जा रहे थे गंगा नहाने के लिए, वो रो रही थी बेचारी, तो कह रही थी भाई मेरे पास तो ये 500 रुपये था, हमारे किराए के लिए पैसा नहीं। हमने उस साधु से कहा जी, तो आपका जो कहना है कि आज जो वेशभूषा बना ली है, कर दिया है लोगों ने, भेष को बदनाम कर दिया। भगवान का भेष है, भगवान का भेष लोग पूजा करते थे, उसमें आस्था थी लोगों की। लेकिन कुछ ऐसे जो है विचारों के अब हो गए हैं। साधु, साधु किसे कहते हैं? ना तो किसी में साधना बची है। साधु उसे को कहते हैं जैसे साधना हो। महात्मा उसे कहते हैं जिसकी आत्मा महान हो, उसे महात्मा कहा जाता है। अब कहना है तो भली कहते रहो सब महात्मा है, मठाधीश है, फलाना है, ढकाना है, लेकिन हमारी नज़रों से तो ऐसा लगता है कि अब दुनिया कहाँ जाएगी, क्या है। इन लोगों का काम जो है धर्म की स्थापना करने के लिए नियुक्ति की गई। विचार एक साधु अगर मान लो एक व्यक्ति सुधारने का संकल्प ले ले तो हमारा देश एक दिन में सुधर सकता है। आपका चूंकि कहने का तात्पर्य यही है कि कोई वेशभूषा से कोई साधु नहीं होता है, पैंट शर्ट में भी साधु हो सकता है, उसकी दिनचर्या, उसका जीवन एक वैसा होना चाहिए। जितने भी आश्रम हैं, वैसे शास्त्रों में ही ऐसा बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। जो गृहस्थ आश्रम चला रहा है वो सबसे बड़ा महंत है। गृहस्थ आश्रम से ही तो ये सारे आश्रम चल रहे हैं।
बिल्कुल जी। अगर गृहस्थ आश्रम ना होते तो ये आश्रम ना चलते, और उन्हीं की कदर नहीं है। महाराज जी एक चीज और जानना चाहेंगे, समुद्र मंथन के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं कि एक्चुअल क्या समुद्र मंथन की क्या कहानी है और क्यों कुंभ 4 ही जगह पे होता है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा। भाई कुंभ का तो ऐसा है, दैत्य तो दानों में जो है समुद्र मंथन का जो है विचार बना था, उसमें 14 रत्न निकले थे, उसी में से मतलब जो है एक लक्ष्मी जी निकली थी, ऐरावत हाथी निकला था, कामधेन गऊ निकली थी, और मतलब जो है उसी में से राक्षसों और देवताओं के बीच में ये मंथन हुआ था। तो उसमें अमृत भी समुद्र मंथन में निकला था। तो मतलब जो है इसमें महादेव का क्या रोल है, जैसा कि बताया जाता है? महादेव का बहुत बड़ा रोल है, सारे देवताओं में से सबसे बड़ा रोल है। ये हलाहल जब निकला तो किसी देवता ने उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं थी, ना किसी ने ग्रहण कर पाया। सारे संसार को बचाने के लिए भोलेनाथ ने वो हलाहल को अपने कंठ में रख लिया। लोग आगे ये गांजा पीते हैं, कहते हैं कि वो भोले बाबा का प्रसाद है। अरे भोले बाबा को कहाँ जो है गांजा पीने का, भांग खाने का ये मिला अवसर? 1000 वर्ष उनकी लग गई, 10,000 वर्ष समाधि लग गई, कहाँ मिला उन्हें? खामो जिस तरह बदनाम करते हैं। उन्होंने तो संसार को बचाने के लिए वो हलाहल कंठ में रख लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। जैसे हनुमान जी लंका में जाके ब्रह्मफांस की मर्यादा के लिए बन गए, वैसे क्या हनुमान जी बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। लेकिन अगर नहीं बनते तो उन्होंने कहा कि मर्यादा खत्म हो जाएगी ब्रह्मफांस की। इसी तरह से भगवान शंकर ने अपने जहर की मर्यादा रखने के लिए कंठ में रख लिया, नीचे नहीं उतारा। नीचे अगर कहीं उतार देते तो उसकी मर्यादा रखी उन्हें, नीचे उतार दो, इसका काम है मारने का, तो हमें इसमें जो है मरना पड़ेगा, क्योंकि न तो उसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने यहाँ रख लिया उसको कंठ में, नहीं इस कंठ में। चूंकि एक और सवाल है जी मेरा, जैसे आप वृंदावन वास कर रहे हैं, तो वृंदावन और प्रयागराज दोनों ही बड़े तीर्थ माने गए हैं सनातन हिंदू धर्म में। चूंकि वृंदावन का कंपैरिजन कहीं से नहीं होता है, जैसा कि हम सुनते हैं, मैं भी वृंदावन जाता हूँ, समझता हूँ वृंदावन को। ऐसा बताया गया है कि वृंदावन अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ है, प्रयागराज भी उनकी परिक्रमा करने जाते हैं। तो थोड़ा सा वृंदावन और प्रयागराज के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखो ऐसा है भाई साहब कि मतलब ऐसा है, वृंदावन अयोध्या धाम, अयोध्या धाम में भगवान राघवेंद्र सरकार ने जो है जन्म लिया, वो उनकी जन्मस्थली है। वही यहाँ पे हमारे बांके बिहारी जी ने मान लो जन्म लिया, तो इसलिए उनकी जन्मस्थली है, इसलिए उसका महत्व विशेष है। वहाँ जिस रजकण में भगवान खेले हों, जैसा कि वृंदावन को सारे तीर्थों में सबसे बड़ा बताया गया है जी, कि सारे तीर्थ वहाँ हैं वृंदावन के अंदर, प्रयागराज भी, सारी चीजें। तो लोगों में चुनाव जब हुआ देवताओं में, तो प्रयागराज को सब देवताओं का राजा माना गया, उनको राजा की पदवी दी गई, इसलिए वो राजा हैं प्रयागराज। तो उस हिसाब से मान लो इस माघ के महीना में सारे देवताओं को वो आमंत्रित करते हैं। वो माघ के महीने में माघ महीना मकर नहाया, माघ के महीना में बड़ा पुनीत होता है। यहाँ लोग जो है ना कुंभ का मेला लगे, लेकिन हर माघ के महीने में जो आस्तिक लोग होते हैं वो यहाँ आके 1 महीने का कल्पवास किया करते हैं। माघ महीने में यहाँ पे 1 महीने लोग आके रहते हैं। जी जी। हर साल माघ के महीने में जो है कल्पवास करते हैं, वो 12 वर्ष तक बराबर, मान लो ये तो 12 साल में कुंभ आता है, जी जी जी। लेकिन नहीं 12 साल बराबर कुंभ ना हो, लेकिन माघ के महीना में यहाँ कर 1 महीना कल्पवास करते हैं, और लोग आस्तिक जो हैं वो यहाँ रहा करते हैं, क्योंकि इस महीने में सारे तीर्थों का यहाँ पर आगमन होता है, इसलिए जो है इसका विशेष महत्व है। जी नागा साधु जो कि हमें कुंभ में ही दिखते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा आप डिटेल्स में बताएं कि या तो काशी या फिर प्रयागराज में हमको देखने मिलते हैं ज़्यादातर। वृंदावन में प्रेम भक्ति, आप जैसा हाँ, प्रेम भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है श्याम की। तो नागा साधुओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। तो नागा बाबू मतलब नागा साधु जो हैं वो वृंदावन में तो नहीं आपको देखने को मिलेंगे, और इनका वास्तव में जो है ऐसा विश्वनाथ भगवान जो है जी, ये कुंभ में ही क्यों देखने मिलते हैं, ये मेरा एक थोड़ा सा मैं इसको
इस नागा साधु हों या जो भी साधु हैं और जो भी सन्यासी हैं, वो माघ के महीना में यहाँ जो हमने पहले आपको बता रहे हैं कि सब देवताओं का आगमन होता है, तो सब लोग एक जो इच्छुक होते हैं, तो नागा जो कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ आश्रमों में बनाए हुए हैं, कुछ आश्रम में रहते हैं। जैसे ये शंकर भगवान की सेना है, शंकर भगवान की सेना, काशी विश्वनाथ भगवान का जो है काशी में उनका स्थान है, तो उन्हीं के आसपास मतलब ये रहते हैं। तो अब कुंभ के मेला में ये नहा के अब चले जाएंगे अपने अपने स्थान में, अपने निवास पर रहेंगे। यहाँ इसी उद्देश्य से ये लोग आते हैं सब। और थोड़ा सा मेरा आज की जो यूथ अभी, जैसा कि कुंभ में अभी सुना, शंकराचार्य जो महामंडलेश्वर थे वो भी ऐसा कह रहे हैं कि हम 20,000 नागा साधु बनाने वाले हैं इस कुंभ में। तो यूथ वैराग्य की तरफ जो बढ़ रहा है, क्या कारण देखते हैं आप आज के जनरेशन को, क्यों वैराग्य की तरफ, भक्ति की तरफ बढ़ने का क्या रीजन आप मानते हैं? नहीं, तो वैसे भक्ति की तरफ जो है जाना तो एक अच्छी बात है, लेकिन उनके जो संयम नियम हैं, उनके संयम नियम को पालते हुए अगर नागा साधु हैं या और जो भी साधु है, सन्यासी हैं, जो उनके नियम है, संयम है, उनमें से अगर वो मान के चल रहे हैं तब तो उससे अपन को लाभ है। और जो उनको नहीं मानते हैं, सिर्फ साधु बनना है, तो ऐसे बनते रहो तमाम, बस नाम के लिए, नाम के लिए। मतलब ओरिजिनल जो ओरिजिनलिटी है वो नहीं है, अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ओरिजिनलिटी नहीं है, हमने देखा है। मतलब वैसे प्रदर्शनकारी नहीं होना चाहिए, अब प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, साधु में क्या प्रदर्शन की मतलब बात, अब नांगे हैं, बैठे हैं। दूसरी बात क्या है, अब अगर किसी ने 10 रुपये चढ़ा दिए भाई, तो संत चढ़ा दिए जितनी भी जिसके पास आस्था है, वो कहते हैं अरे हटाओ 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 100 रुपये चढ़ाओ। ये साधुओं की कोई बात होना चाहिए। और जैसे कि जी कुंभ में जो एक हादसा हुआ है, इसको लेके आपका क्या कहना है? ये वीआईपी कल्चर के बारे में आप क्या मानते हैं इसको? क्योंकि हम जो सनातनी हैं और जो हमारा ये पर्व है महाकुंभ, तो इसमें तो सब नागा साधु, सब बड़े बड़े धर्माचार्य वगैरह, तो यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में सब अपना देश है, अपने लोग हैं। तो क्या ये वीआईपी कल्चर होना चाहिए? ये हादसा इसकी वजह से आप क्या मानते हैं कि इस हादसे में बड़ा रोल इसका भी है, वीआईपी कल्चर का? कौन सा? जैसे ये शाही स्नान वाले दिन जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो ये भीड़ में जैसे बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, तो फिर कोई रास्ता नहीं वैसा निकलने के लिए, तो उसकी वजह से भी पब्लिक को दिक्कत हुई है। तो ये वीआईपी कल्चर को लेके क्या मानते हैं आप? वैसे ये तो हम बिल्कुल ये मानते हैं कि भाई सीधी बात है, आप समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, आप लोग अपने आप में समर्थ हो। वैसे ये बिल्कुल उल्टा है, इसका नहीं होना चाहिए। क्यों? मान लो साधु हैं तो साधुता उस हिसाब से कि हमारे जो है किसी भी प्राणी को दुख और तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं आप, रस्तों से जा रहे हैं, उससे जा रहे हैं, छोटे लोगों की कोई कदर नहीं है। जो कि आपके प्रति वही लोग आस्था रखे हैं, वही आपको सम्मान दे रहे हैं, उनसे ही आप हो, उन्हीं से मान लो रुष्टता रख रहे हैं। दूसरी बात हमने ये देखा है, भले सनातन की मान लो जो है आप नारे लगाएं, सारे लोग नारे लगाएं, सरकार भी मान लो नारे लगाएं, और साधु महात्मा भी नारे लगाएं, लेकिन हमें जो है सार्थक होने की ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती है इसमें। क्यों? इन लोगों के अंदर हमने बहुत मतभेद देखे हैं जो साधुओं में नहीं होना चाहिए। जैसे इनमें कहा कि उन लोगों के चारों उसमें जो है पंथ में मतलब बताए गए हैं, तो इनमें आपसी में हमने विवाद देखा है। अगर मान लो दंडी भगवान बैठे हैं तो उन्होंने कहा सन्यासी यहाँ नहीं बैठेंगे। मतलब आपसी मतभेद बहुत ज्यादा देखिए हमने ऐसे लोग देखे। जब तुम साधु साधु एक जगह नहीं बैठते हो, नहीं बैठ सकते हो, तो आगे सनातन को कैसे बचा पाओगे? बिल्कुल जी। मुसलमानों के लिए कहते हैं, मुसलमान सब भाई एक थाली में भोजन करते हैं। मुसलमान अगर एक व्यक्ति अगर मान लो किसी तरह से स्थिति गड़बड़ हो जाए, तो उनमें देखा भाईचारे से वे 10-10 रुपया जो है जोड़ करके उसकी पूंजी इकट्ठी करके उसको समृद्ध कर देते हैं। लेकिन इन नियमों में कहीं हो सकता है ऐसा? हमने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी के टाइम पे बहुत एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष। अभी हम देख रहे हैं मान लो जो है खालसाओं पे ये दंडी भगवान आते हैं, सन्यासी लोग आते हैं, सारे लोगों को हमने देखा। एक दिन तो हमने कहा उनसे, हमने यार डंडी लेकर के तुम यार महात्मा बन गए, तुम जब आपस में इस तरह का विवाद कर रहे हो यार, यहाँ सन्यासी क्यों बिठा दिया? यानी सन्यासी क्या है, तुम्हारी जात से अछूता है क्या? तुम जब एक साथ नहीं बैठ सकते हो और नारा लगा रहे हो सनातन धर्म जिंदाबाद, अरे क्यों दिखावा कर रहे हो यार? पहले अपने आप को भाइयों को भाई नहीं बना सकते हो?
तो ये स्थिति हो रही है। वैसे पूछा जाए तो सबसे अच्छा तो हमें जो है कारीघाट, इसमें देखा है हमने मेला में, अगर सफाई कर्मी जो है जो काम कर रहे हैं, वो अगर सफाई कर्मी ना होते तो इस मेला का क्या हाल होता। सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा धर्म जो सफाई कर्मी कर रहे हैं, उनसे बढ़ के और हमें कोई नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल, जो एक सेवा में सबसे श्रेष्ठ बोला जाए, क्योंकि सफाई के बिना आप, इतना बड़ा पर्व है, इतना बड़ा आयोजन है, सफाई बहुत ज़रूरी है, और जो वो सेवा दे रहे हैं दिन रात, बहुत बहुत। और जी जैसा यूथ में जो बदलाव, कथावाचक बहुत टाइम से हमारे देश में धर्म, हमेशा से धर्म आगे रहा है और कथाएं चल रही हैं, कथावाचक भी थे, बट जो यूथ में कोरोना काल के बाद से जो बदलाव देखने को मिला है, तो इसमें प्रेमानंद जी महाराज का आप कितना बड़ा रोल मानते हैं इसको? देखो एक बात तो है, प्रेमानंद महाराज हमारे वृंदावन में जो हैं वो वास्तविक संत हैं, जिन्हें संत कहा जाता है। हमने देखा है उनके अंदर जो है समदृष्टि जो हमने देखी है। क्योंकि जी जैसा हम लोग भी बड़े हुए तो कथावाचक वगैरह कथाएं होती रही हैं, भागवत जी वगैरह हमारे भारत देश में अमूमन हर राज्य में, हर शहर में, पर यूथ नहीं कनेक्ट करता था जी। जैसे 40, 45, 50 वाले लोग सुनते थे, यूथ आज की डेट में पूरी तरीके से जुड़ रहा है, कथाएं भी सुन रहा है, भागवत भी सुन रहा है, भजन भी सुन रहा है, और जो क्लब वगैरह जो बाकी चीज़ों में रुचि रखते थे, वो हर हफ्ते महीने में 4 बार वृंदावन आ रहे हैं और लाइन में रात में खड़े रहते हैं दर्शन के लिए। तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है, तो इस पे आप देखो हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो हैं, उनके प्रति लोगों की आस्थाएं क्यों हैं कि उनकी समदृष्टि है। दूसरी बात, उनका कहना है हमारे पास कोई आए ना आए, सिर्फ भगवान का भजन करे, राधा रानी को याद करे। हाँ जी, वो ऐसा ना मेरे पास आओ ना कोई कुछ करो, आप बस आप नाम जप करो, चाहे घर में करो जहाँ करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर है पारा, कलयुग सम जुग नहीं जो नर कर विश्वास। यानी जो द्वापर त्रेता सतयुग में तपस्या करते करते दीमक लग जाया करते थे, तब जो है लोग कहीं अपना उद्धार कर पाते थे। लेकिन हमें इस युग जैसा कोई युग है ही नहीं। सिर्फ भगवान का आत्मा से, सच्चे मन से अगर उनका तुमने एक बार भी नाम ले दिया तो भव सागर इस तरह से पार हो जाते हैं, जैसे गऊ के खोर में जो है पानी भर दो, ऐसा ये भव सागर पार कर देते हैं। भगवान का नाम भगवान से बढ़कर है, इसलिए हमारे प्रेमानंद महाराज जो उपदेश देते हैं वो काम जो है, इसलिए हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया है। और तो सब दिखावा है। और अब कहो भागवत कहो, कथाएं कहो जी, क्यों भाई ये बताओ, हमारा उन्होंने कहा ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जातिवाद को लेके भी जी बहुत चीजें देखने को मिल रही देश में, ये मतलब इस पे आप क्या? देखो जातिवाद से ना कोई सफल कभी हुआ है ना हो सकता है। राजनीति भी अगर कोई भी चाहे कि हम एक जात से मान लो अपना कुछ मतलब बना लें, नहीं बनेगा, ना बना है ना बन सकता है। हम जो है समदृष्टि रखेंगे, सब भाई भाई मिलकर रहेंगे, तभी कोई काम संपन्न हो सकता है। पहले नंबर, देश से जातिवाद खत्म होना बहुत जरूरी है जी। सबसे जातिवाद तो वैसे नहीं खत्म तो होनी बहुत जरूरी है। अगर जात बात रही तो जात बेमनस्ताएं हो खाई खुदती रहेंगी और विकास हो ही नहीं सकता है। देखने को मिलता है जी कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण नहीं हैं। मेरे हिसाब से जो ज्ञान और जो व्यक्ति की अपने जीवन में संघर्ष रहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में विद्वान लोग शास्त्रों को बेचेंगे, तो ये सारी दुकानें खुल चुकी हैं सब जगह। क्या नहीं, मान लो जो है ब्राह्मणों का मतलब क्या था, ब्राह्मण का काम है धर्म की स्थापना करना, धर्म का उपदेश देना, दूसरों को प्रेरणा देना। आप लोग प्रेरक हैं, प्रेरक धर्म के। लेकिन अब उन्हें कहा 5 लाख में जा रहे हैं, उन्हें 25 लाख में जा रहे हैं, क्या मतलब है? जो आस्था हो मतलब बेचना नहीं हो क्या है जी? तो इस तरह से मतलब जो है धर्म बिक रहा है और दुकानें खुली। और दूसरी बात क्या है, यानी ओरिजिनल श्रीमद् भागवत जी भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी भगवान का स्वरूप है। और उस भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी में जो लेख लिखा है उसको ना किसी ने सुनाया है और ना किसी ने अभी तक सुना है। 7 दिन की कथा दुकानदारी के नाम से तैयार की जाती है और संगीत बजा करके और जनता को ले जा करके अपना उल्लू सीधा किया, पंडित जी जे जा रहे, खत्म कहानी, जे हो रहा है। ओरिजिनल चीज जो शास्त्र में लिखा है वो ओरिजिनल शास्त्र 7 दिन में तो नहीं हो सकती है, ये बात तो सही है।
ये बात सही है। अब जनता को मालूम ठीक है, उस हिसाब से किस्सा कहानियां सुना करके, चीटक नाटक करके अब धर्म जितना बना रहा है उतनी की अच्छी बात है। लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है श्रीमद् भागवत जी में, वो आज तक काबू नहीं। 18,000 श्लोक हैं, एक दिन में थोड़ी मतलब जो है श्रीमद् भागवत हो सके। उसके लिए तो इस तरह से प्रेरक करना चाहिए कि भाई श्रीमद् भागवत सब लोग सुने, जहाँ आयोजन रखा जाए पूरा गाँव सुने, और इतने दिन का उसमें टाइम दें, फिर उतने हिसाब से जो तुम्हारा बनता है सो जी। मतलब अब तो हमने मूल कथा, उन्हें मूल पाठ किया एक लोगों ने कि श्रीमद् भागवत जी का रख के उनका मूल पाठ कर दिया, और 7 दिन की अपनी कथा करके और अपना फुर्सत। बिल्कुल जी, बिल्कुल कहानी है, दुकानें हैं कि नहीं है, बोलो। सत्य, सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे जो सुनने को मिला, जो सीखने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करेंगे। तो ये थे हमारे साधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साधु जी प्रयागराज से, वृंदावन वास करते हैं महाराज जी। और आप लोग ये वीडियो देखेंगे, यूथ स्पेशली, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर